गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज 12 फरवरी 2026 को प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड कंपनी ने अपने Q3 FY26 के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं। इस वीडियो में हम रिजल्ट्स को स्टडी करते हैं, साथ ही साथ कंपनी के फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल चार्ट पैटर्न की तरफ एक नज़र। These are the consolidated basis results for December quarter and total revenue for the quarter निकल के आई है 81.84 करोड़, जो कि पास्ट क्वार्टर में थी 98.64 करोड़ and in last year for the same quarter it was 166.13 करोड़। टोटल रेवेन्यू फिगर्स में हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर 17.03% की डी ग्रोथ, जबकि वाई ऑन वाई बेसिस में 50.73% की डी ग्रोथ नजर आती है। टोटल एक्सपेंसेस फॉर द क्वार्टर निकल के आए हैं 73.69 करोड़, जो कि पास्ट क्वार्टर में थे 72.74 करोड़ एंड इन लास्ट ईयर फॉर द सेम क्वार्टर इट वाज 157.33 करोड़। टोटल एक्सपेंसेस में हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1.30% की इंक्रीमेंट, जबकि वाई ऑन वाई बेसिस में 53.16% की डिक्लाइन नजर आती है। पैट फिगर्स निकल के आए हैं 6.08 करोड़ फॉर द क्वार्टर, जो कि पास्ट क्वार्टर में था 17.79 करोड़ एंड इन लास्ट ईयर फॉर द सेम क्वार्टर इट वाज 9.23 करोड़। पैट फिगर्स में हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर 65.78% की डी ग्रोथ, जबकि वाई ऑन वाई बेसिस में 34.05% की डी ग्रोथ नजर आती है। ईपीएस फिगर्स निकल के आए हैं 1 रुपी 13 पैसे फॉर द क्वार्टर, जो कि पास्ट क्वार्टर में थे 3 रुपी 32 पैसे एंड इन लास्ट ईयर फॉर द सेम क्वार्टर इट वाज 1 रुपी 71 पैसे। ओवरऑल अगर हम कंपनी के Q3 रिजल्ट्स को देखें, काफ़ी पुअर एंड डिसमल परफॉर्मेंस कंपनी का निकल के आया है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंपनी की टॉप लाइन सेल्स एंड रेवेन्यू फिगर्स में ज़बरदस्त डिक्लाइन हमें बोथ सिक्वेंशियल क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस में नज़र आती है। पैट फिगर्स में उससे भी ज़्यादा डिसमल परफॉर्मेंस नज़र आता है, जो कि रिफ्लेक्ट करता है 65.78% का सिक्वेंशियल क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में पैट फिगर्स का डिक्लाइन होना। कंपनी के फंडामेंटल्स अगर हम देखें, राइट नाउ स्टॉक इज ट्रेडिंग एट अ पी ऑफ 59.38, जबकि इंडस्ट्री का पी है 41.31। इंडस्ट्री पी से अगर हम कंपेयर करें, प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड कंपनी का स्टॉक राइट नाउ हमें इंडस्ट्री पी से बेहद ज़्यादा प्रीमियम वैल्यूएशंस पे ट्रेड करता हुआ नजर आता है, विच रिफ्लेक्ट्स दैट राइट नाउ आफ्टर सच अ पुअर Q3 रिजल्ट्स शेयर प्राइस के ड्रॉ डाउन होकर नीचे जाने के काफ़ी ज़्यादा हमें चांसेस नज़र आते हैं। रिसेंट पास्ट में अगर हम शेयर का परफॉर्मेंस देखें, बीते एक साल में लगभग 27% का पॉजिटिव रिटर्न एंड 3 महीने में स्टॉक लगभग 20.58% ड्रॉ डाउन ट्रेड करता हुआ नजर आता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें फॉर दिसंबर क्वार्टर, प्रमोटर की स्टेक होल्डिंग इज अनचेंज्ड एट 41.33%। FIS की पोजीशन 1.06% से रिड्यूस होकर 0.91%, DIS की पोजीशन 9.07 से इंक्रीज होकर 9.21% एंड नंबर ऑफ रिटेल शेयर होल्डर्स 96,000 से रिड्यूस होकर 95,000। ओवरऑल दिसंबर क्वार्टर में मेजर कोई भी चेंजेस नज़र हमें नहीं आते हैं। आइए अब हम चलते हैं शेयर के टेक्निकल चार्ट पैटर्न की तरफ। दिस इज वीकली टाइम फ्रेम एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आज आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट स्टॉक में हमें लगभग 3.80% का डिक्लाइन देखने के लिए मिला एंड टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड इज 5.03 lakhs। इन टेक्निकल टर्म्स राइट नाउ ऑन वीकली टाइम बेसिस स्टॉक अपने 20 एंड 50 वीक मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर चुका है एंड आफ्टर सच अ डिसमल परफॉर्मेंस इन Q3 मे बी इट इज पॉसिबल दैट इन अपकमिंग ट्रेडिंग सेशन स्टॉक हमें नियर बाई इन सपोर्ट प्राइसेस पे ट्रेड करता हुआ नजर आए एंड इन केस स्टॉक इन प्राइस लेवल्स को भी ब्रीच आउट करके नीचे की तरफ ट्रेड करने लगता है, देन नियर बाई सपोर्ट लेवल्स हमें नजर आते हैं नियर अराउंड 200 वीक मूविंग एवरेजेस। इन केस आपकी इस स्टॉक में पोजीशन है एंड अगर आपका ऑलरेडी प्रॉफिट है इस स्टॉक में, देन इट विल बी प्रूडेंट दैट आप अपने टाइमली प्रॉफिट्स बुक कीजिए एंड इन केस आपकी पोजीशन लॉस में है इस स्टॉक में, देन एटलीस्ट आपको एवरेजिंग अवॉइड करनी चाहिए एंड अगर ज़्यादा कैपिटल आपने डिप्लॉय नहीं किया है, देन इट विल बी अ गुड डिसीजन टू बुक योर लॉसेज ऑल्सो। शेयर के परफॉर्मेंस को अगर हम कंपेयर करें विद निफ्टी 50, यहाँ पे भी हमें नजर आता है दैट राइट नाउ स्टॉक इज अंडर परफॉर्मिंग द बेस निफ्टी 50 इंडेक्स। साथ ही साथ हमें इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए दैट डिस्पाइट सच अ ब्रूटल डाउनफॉल इन शेयर प्राइस, स्टॉक इज स्टिल ट्रेडिंग एट वेरी हायर PE लेवल्स। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस एंड सी यू ऑलवेज एट द टॉप। थैंक यू।